बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रियासत मदीना जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाया। पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब आप खलीफा मुकर्रर हुए तो कुछ दिनों के बाद आप कपड़ा उठाए तिजारत के लिए जाने लगे। फ़ारूक आज़म मिले, अर्ज़ किया कि सिद्दीक़ अकबर आप अगर तिजारत के लिए चले जाएंगे तो मुसलमानों के काम कौन करेगा। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ऐ उमर, मेरे अहलो अयाल हैं, उनके बारे में भी सोचना है। फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया कि हम बैतुल माल से आपका वजीफ़ा मुकर्रर कर देते हैं, आप मुसलमानों के काम कीजिए, हम आपकी तनख्वाह लगा देते हैं। मीटिंग बुलाई गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, एक मज़दूर के बराबर मेरा वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। ये रियासत मदीना का पहला खलीफा है। इमरान ख़ान साहब अगर मदीने जैसी रियासत की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके तरीक़े को अपनाएं, अपनी तनख्वाह मज़दूर के बराबर करें। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि मज़दूर की तनख्वाह कम है, आप जो है वो ज़्यादा तनख्वाह आपकी मुकर्रर होनी चाहिए। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, नहीं, मैं गुजारा कर लूँगा। अगर गुजारा ना हुआ तो फिर क्या करूँगा। फरमाया कि फिर मैं अपनी तनख्वाह नहीं ज़्यादा करूँगा बल्कि मज़दूर की तनख्वाह ज़्यादा करूँगा। ए गरीबों, तुम्हारी गरीबी का हल जो है वो रियासत मदीना के हुक्मरानों की तालीमात पर अमल करने की वजह से है। तो हज़रत ज़ी वक़ार फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तनख्वाह मुकर्रर हुई एक मज़दूर के बराबर। एक दिन खाना खाने लगे। ज़ौजा मोहतरमा ने खाने के साथ कुछ मीठा खाना पेश किया तो कहा, ये कहाँ से आया है। हर चीज़ का हिसाब रखते थे। तो ज़ौजा ने कहा, जो आपको वजीफ़ा मिलता है उसमें से मैंने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर ये मीठा खाना बनाया था, आज आपको पेश किया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक़्त आपने बैतुल माल के ख़जानची को बुलाया, फरमाया, मेरी तनख्वाह में से इतने पैसे कम कर दो, इतने के अंदर मेरा गुजारा हो जाता है। ये रियासत मदीना थी। हज़रत ज़ी वक़ार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनके बारे में आता है कि उनके दौर के अंदर जो है वो हज़रत फ़ारूक आज़म का दौर वापस आ गया था। हज़रत ज़ी वक़ार अगर हुकूमत में आने से पहले कि उनके हालात पड़े तो ऐसी शहनशाह ज़िंदगी गुजारा करते थे, इतना महंगा लिबास कि जब आप चला करते थे तो आपके दाएं बाएं लोग होते थे जो आपके साथ आपका महंगा लिबास उठाकर शान व शौकत के साथ चला करते थे। लेकिन जैसे हुक्मरान बने, मुसलमानों के खलीफा बने, सारा माल जो है वो बैतुल माल में जमा करवा दिया और फिर जो है वो आम सादा सी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। अभी सारा माल जमा करवा के घर की तरफ आए थे तो इस्लाम नाफिज हो चुका था। हज़रत ज़ी वक़ार तो अगर रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत करनी है तो सबसे पहले ये अपनी जायदादें जो है ये आपने बैतुल माल को जमा करवानी है। अगर आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ये अपनी कोठियाँ, ये बनी गाला के जो बड़े बड़े महल हैं, ये सारे जो है इनको फ़रोख्त कर कर पाकिस्तान के बारे में सोचना है तो पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारा जाए। और अगर मदीने जैसी रियासत की बात करनी है तो फिर रियाया के एक एक बंदे का भी ख्याल करना है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोज़ाना फजर के बाद एक बुढ़िया के खैमे के अंदर जाते थे जो नाबीना थी, सफाई करते थे। आज इस मुल्क के अंदर एक क्लर्क हो, वो दफ्तर की सफाई नहीं करता, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस बुढ़िया के पूरे खैमे की सफाई करते थे। मुसलमानों का हुक्मरान सफाई करते थे, फिर उसको खाना पेश करते थे। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके जाने के बाद फ़ारूक आज़म ने भी ऐसा ही किया। उस बुढ़िया के खैमे के अंदर गए, सफाई की। वो उमर के जिनके बारे में आज का काफिर ये कहने के लिए मजबूर है कि दुनिया के ऊपर एक और उमर होता तो आज पूरी सफ़ाई हस्ती के ऊपर इस्लाम का झंडा लहर रहा होता। वो उमर के जिसके नाम से कैसर व किसरा वाले कांपा करते थे, वो एक बुढ़िया के खैमे के अंदर जो है वो झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है। जब उसको खाना पेश किया तो बुढ़िया ने रो कर कहा कि लगता है सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हो गया। फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, किस तरह पता चला। कहा कि मेरे मुंह के अंदर दांत नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब मुझे खाना खिलाते थे पहले लुक़मा अपने मुँह में डालकर चबाकर नरम करते थे, फिर मुझे पेश किया करते थे। आज तूने वैसे ही डाल दिया, मुझे लग गया
कि शायद आज अबू बकर का इंतकाल हो गया है। तो रियासत मदीना की बात करनी है तो पहले उनकी सीरत पर अमल करना होगा, पहले उनके तौर तरीक़ों और असूलों को अपनाना होगा, फिर जो है वो आप रियासत मदीना की बात करें। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह के अंदर दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हमें रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत करने वाला कोई नेक, आदिल, इंसाफ करने वाला हुक्मरान अता फ़रमाए। वमा बितौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।